जितना चीखना तूने। तो हमारे यहाँ पे हो रही है गर्मी, और गर्मी बढ़ने के साथ साथ ही हमारे घर में भी थोड़ा सा गर्मी वाला माहौल हो गया है। तो क्या है सारा मामला, थोड़ी देर में आपके साथ भी शेयर करती हूँ। उससे पहले ये मैं बना रही थी आम का कुतरा, मतलब कहीं जगह पे कुतरा बोलते हैं, कहीं पे खट्टा बोलते हैं, अलग अलग नाम प्रोनाउंस करते हैं। इसको हफ्ते भर के लिए बना करके फ्रिज में स्टोर करके डेली थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। तो देखिए मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पहले तो ऑयल में हींग जीरा ऐड किया, प्याज को लंबे लंबे काट के, अच्छे लगते हैं इसमें लंबे लंबे प्याज ही, और फिर डाल दी काली मिर्च, और साथ में ये मिट्टी सौंफ डाल दी। बाकी मसाले तो खैर हर जगह पे अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, तो अपने अपने जो भी तरीका है। बात करूँ हिमाचल की ही, तो हिमाचल में भी थोड़ी थोड़ी 10 किलोमीटर के एरिया में भी ना बिल्कुल ही वेरिएशंस आपको देखने को मिल जाती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी है। बाकी जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि कच्चे आम नहीं थे, आम थे पक्के ये, तो मैंने इनके छिलके निकाल दिए थे और फिर एज़ इट इज़ इनको डाल दिया यहाँ पे कढ़ाई में। और ये जो आम का कुतरा हम बनाते हैं ना, तो इसकी जो गुठली होती है ना, चूसने का बड़ा ही मज़ा आ जाता है। तो इसलिए इस तरह के ये जो खट्टा है खाने में बड़ा ही मतलब लजीज लगता है, और बैठ के आप मतलब आराम से आधा घंटा भी आराम से गुठली को चूसते रहो ना, तो बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, इसके बाद इसमें अजवाइन ऐड कर दी, और यहाँ पे जनाब ने थोड़ी सी इसमें शक्कर ऐड कर दी कि मतलब थोड़ा सा, क्योंकि लोकल वाले आम है तो खट्टे भी होते हैं इसलिए। बाकी नमक वगैरह सब डालने क्योंकि के यहाँ बाद पे राई होगी ना कहीं ना कहीं। आप ही बना हुआ है खट्टा, देखो हमारी अब वॉइस नहीं जाएगी, आप ही बोलो। तो यहाँ पे बना हुआ है खट्टा, जो कि मैंने बनाया हुआ है। और यहाँ पे बनी हुई है, खानों भी दिखा रही है कुछ। मुझे भी दिखा ये दो। यहाँ पे बनी हुई है भिंडी की सब्जी, भिंडी बोल रहे थे पर पता। और यहाँ पे बनी है रोटियाँ, और बाहर लगी हुई है बड़ी जोरों से बारिश, ये देख सकते हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं चाय। एक्चुअली हम लोग ना थोड़ा सा लेट उठते हैं, आजकल बच्चों को पड़ी हुई है छुट्टियाँ बरसात वाली 1 महीने की, तो इसलिए फिर यही मौका होता है। अदरवाइज़ तो आपको पता ही है कि जब बच्चों के स्कूल होते हैं तो हर चीज़ टाइमली करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, जब छुट्टियाँ होती है बच्चों की तो थोड़ा सा आलस हमारे अंदर भी आ जाता है। खैर मुझे तो 9 बजे वैसे रेडी होना पड़ता है जॉब के लिए भी, वैसे डिजिटल है तो उसमें भी मतलब इतना मेरे को है नहीं कि हाँ थोड़ा बहुत कभी कनेक्ट वगैरह होते हैं तो थोड़ा सा कल को सुधारना पड़ता है, अदरवाइज़ तो चलो चलता है। तो लेट उठने की वजह से फिर सुबह मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह थोड़ा लेट हो जाता है, इसलिए थोड़ा जुगाड़ू ही नाश्ता इस टाइम पे करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने चाय रख दी थी साइड में। ये मैं क्या कर रही हूँ कि ब्रेड लेकर के आए थे जनाब, और इनको मैं सेक रही हूँ देसी घी में। वो नहीं खाते इस तरह से, बच्चे और मैं खाती हूँ, हमें तो बस इसी तरह से अच्छे लगते हैं। तो इनको जैसे मतलब पहले फ्लेम को हाई कर दिया ना, फिर लो कर दूँगी तो टोस्ट की तरह खुद ही ये क्रंची से हो जाते हैं। और थोड़ा थोड़ा देसी घी लगा हो ना तो और भी मज़ा आ जाता है। मुझे बटर के साथ अच्छे नहीं लगते, जो देसी घी होता है ना उसी के साथ अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से फिर मैं इनको सेक लेती हूँ, पहले हाई करके फिर लो करके, फिर क्रंची से हो जाएंगी तो इनको उतार दूँगी, नेक्स्ट चढ़ा दूँगी। तो ये किया आज हमने नाश्ता, चाय के साथ ब्रेड। और चाय में आपने देख ही लिया कि मसाले जैसे जीरा जीरा नहीं सॉरी अजवाइन और मिट्टी सौंफ, ये सब चीज़ें मैं ऐड करती हूँ। कई बार मेथी भी डालती हूँ। तो मेथी आज जो है साबुत ही थी, और इसको क्या कि हम बनाने वाले थे राजमा। तो राजमा में अगर आप थोड़ा सा पाउडर मेथी का डाल देते हो तो वो ऐसे क्या होता है कि उनको ना खाने, अगर रात को मैं कभी राजमा चावल खा लूँ, गलती से बच गए होते हैं दिन के, तो पूरा चेहरा एकदम स्वेलिंग हो जाती है चेहरे पे, पूरा आंखें एकदम सूजी सूजी सी, और फेस भी बहुत ही मोटा सा हो जाता है, फूल जाता है। तो इसलिए अगर इसमें मेथी डाल देते हैं तो बोलते हैं कि ये बायु को काट देता है, हमारे यहाँ पे लोकल में ऐसा बोलते हैं। कि जैसे आलू हो गए, आलू की सब्ज़ी बना रहे हो या फिर राजमा चावल बना रहे हो तो थोड़ा सा चुटका उसमें डाल दो, मतलब लोकल में ऐसे बोलते हैं, थोड़ा सा चुटका उसमें डाल दो तो वो बायु को कट कर देगा। तो इस चीज़ के लिए फिर ये मेथी थी मेरे पास इस तरह से साबुत। चावल वगैरह में तो नहीं लगती ना साबुत अच्छी, ऐसे तड़के में आप डाल देते हो तो कभी किसी के मुंह में दाना आ जाए ना तो कड़वा सा हो जाता है पूरा ही मुंह फिर, इसलिए फिर इसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर दिया, ड्राई रोस्ट करके इसको मैं पीस लूँगी, पीसना भी इजी हो जाता है। फिर उसको जैसे मर्जी आप, चाहे जैसे आलू के परांठे बन रहे हैं या फिर सब्ज़ी जो कुछ भी है उसमें आप ऐड कर सकते हो, टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है।
इसी के साथ ही ये जो मीठी सौंफ है तो इसको भी मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट किया, क्योंकि इसका फ्लेवर फिर बहुत ही अच्छा आता है। जैसे चाय में हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं इसको, तो फिर मैंने सोचा कि अभी कर ही रही थी तो मैं क्या इसको भी कर देती हूँ। और फिर जैसे ऐसे अगर मैं साबुत ही डालती हूँ ना चाय में भी, तो क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, और अगर आप पाउडर फॉर्म में रखोगे तो क्वांटिटी थोड़ी सी कम लगेगी। इसलिए बचत की बचत हो जाएगी और एक फ्लेवर निकल के जो आएगा सो अलग। तो कभी कभी तो मैं मसाला बना लेती हूँ पूरा ही चाय का, जिसमें मैं मेथी, सौंफ और साथ में दालचीनी और काली वो इलायची, सॉरी काली मिर्च बोलना था मुझे, इलायची हरी वाली और काली मिर्च। तो आप सोचोगे कि काली मिर्च भी डालते हैं चाय में हमें ना बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल थोड़ी सी डालनी होती है ना, और पूरा आपका गला एकदम मतलब ऐसे सर्दियों में ज़्यादातर हम ये चीज़ करते हैं, और गर्मियों में क्योंकि काली मिर्च और ये सब चीज़ें बहुत गर्म होती हैं तो हम मिट्टी सौंफ ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो ऐसा भी करती हूँ, मतलब सर्दियों के टाइम में पूरा ही मसाला बना करके रख लिया और वो यूज़ कर लिया फिर चाय में। अच्छा, इसके अलावा फिर ये बन रहे थे राजमा चावल। राजमा मतलब रात को ही भिगोने के लिए डाल दिए थे, जो हमारे कश्मीर वाले राजमा थे ना अभी तक ख़त्म नहीं हुए थे, तो आज हमने सोचा क्यों ना आज भी बना ही लें, क्योंकि वो टेस्टी बहुत लगते हैं। फिर इसलिए यहाँ पे बन गया था जी तड़का। ये मेथी का जो पाउडर हमने बनाया ना वो मैं इसमें ऐड कर रही थी, और ये है वो मसाला जो इन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पाई अभी, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो बाहर वाला रैपर था ना वो पहले ही फेंक दिया था। उसके बाद अंदर भी एक और जैसे हम रोटी पैक करते हैं ना उसमें, तो उस तरह की पैकिंग होती है, तो फिर वही वाली थी अभी मेरे पास, लेकिन जो बाहर वाला रैपर था वो इन्होंने फेंक दिया था। कोई नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अगर ये मंगवाएंगे तो। वैसे इनको पसंद है ये मसाला, मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें जो छिलके विलके है ना वो सारा सब कुछ ही शायद ग्राइंड कर दिया होता है उन लोगों ने ना। और वैसे भी ये जो पैकेट वाली चीज़ें होती है तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, मतलब खुद से वो चीज़ें प्रिपेयर करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो आप उसे साफ़ सफाई से बना रहे हो और वो हेल्दी भी होती है, तो इसलिए। बाकी चलो जुगाड़ू काम भी कभी कभी चलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने फिर बादाम, इनको पता नहीं कहाँ से ये लत लग गई है कि बादाम की जो मतलब ड्राई फ्रूट हम लेके आए थे ना कश्मीर से, उसमें भी आप बोलोगे सारा कुछ अभी ख़त्म ही नहीं हुआ, नहीं मतलब ज़्यादा लेके आए थे ये सब चीज़ें हम तो। और वैसे भी इतनी भी नहीं खाई ना हमने, क्योंकि बैली होती है ये चीज़ें, तो हम ड्राई फ्रूट नहीं, सॉरी ये वाले राजमा की बात कर रही हूँ। भाई वीडियो बनाने में ना जो फैमिली है आपकी उसको इमेजिन करना पड़ता है कि सामने आपके कोई बंदा बैठा है और हम उसके साथ मतलब अपनी जो भी हमारी दिनचर्या है उसको शेयर कर रहे हैं। तो भाई सामने वाला भी तो कुछ बोलेगा ना, तो वो भी मुझे इमेजिन करके बोलना पड़ता है। इसलिए मतलब आपको भी मैं इमेजिन कर लेती हूँ कि आप इस तरह का क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, और ख़ुद तो चल बक बक कर ही रही हूँ। अच्छा चलिए, राजमा चावल भी बन गए, और इसके बाद आप बोलोगे कि ये क्या हो गया भाई, ये क्या बन रहा है। तो ये जो बन रहा है ना ये है अरबी के पत्ते हैं, पता नहीं वो शॉट कहाँ गया जो मैंने इससे पहले लिया था। तो अरबी के पत्ते सिर्फ 2 पत्ते लिए थे मैंने, उनको चॉप कर दिया बढ़िया तरह से, बहुत ज़्यादा भी नहीं बट हाँ मोटा मोटा। प्याज इसमें डाल दिए, बाकी ये डाल रही हूँ फिर बेसन। एक्चुअली बच्चों ने बोला कि भाई हमें खाने हैं पकौड़े, बारिश नहीं हो रही थी तो अभी क्या हम पकौड़े भी नहीं खाएंगे। मैं क्या नहीं बिल्कुल खाओगे तुम तब भी। फिर देखिए जी मैंने पकौड़े क्या बनाए, और ऐसी झमाझम बारिश हुई ना कि भाई पूरा मौसम ही ठंडा हो गया, और बारिश से मतलब सबका दिल खुश हो गया। जिनको भी नाराज़गी थी ना तो उनको नाराज़गी नहीं रहेगी। यहाँ पे फिर मैंने थोड़े थोड़े से सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए। पहले तो मैंने इसमें नींबू डाला है एक पूरा निचोड़ के, क्योंकि ये जो अरबी के पत्ते होते हैं ना ये भी गर्म तासीर के होते हैं और थोड़ा बैले भी होते हैं शायद, तो इसलिए मतलब नींबू मैंने इसमें ऐड किया। अजवाइन भूल गई थी मैं पहले, जैसे मतलब इसको मिक्स करने लग गई थी, तो फिर मैंने फटाफट से, क्योंकि ये पचाने में भी हैवी होते हैं ना, तो मैंने इसलिए इसमें अजवाइन ऐड की। बाकी थोड़ा मेरे को बेसन कम लग रहा था तो मैंने बेसन फिर से ऐड किया। वैसे तो ये पत्ते मैं पतरोड़े बनाने वाली थी, हम अपने लोकल में पतरोड़े बोलते हैं, पतरोड़ू पतरोड़े जो भी अलग अलग अपनी अपनी, मैंने बताया ना कि भी हर जगह का थोड़ी थोड़ी टाइम के जैसे थोड़े थोड़े किलोमीटर के बाद ही वेरिएशंस हैं लोकल लैंग्वेज में भी और हर एक चीज़ में ही, तो उस तरह से फिर हो जाता है। बाकी फिर ये देखिए जी मैंने बढ़िया से बना दिया। फिर इसका बैटर पतरोड़ू भी बनाऊंगी जो बच गए, पर ये बच्चों की डिमांड थी तो मैं क्या चलो एक्सपेरिमेंट किए जाए कि कैसे बनेंगे। मैंने इससे पहले नहीं बनाए थे, खाए भी नहीं थे, क्योंकि ये पत्ते जो होते हैं ना अरबी के ये थोड़े से मतलब आपके गले में, हम तो बोलते हैं लोकल में गाजली, और अभी मेरे को हिंदी वाला वर्ड याद नहीं आ रहा,
तो फिर वैसा सा होता है। तो मैं क्या चलो देखते हैं अभी कैसे बनेंगे। साथ ही ये बनाई मैंने चटनी, नीचे से लेकर के आई पुदीना। अब वो वाला क्लिप भी पता नहीं कहाँ गया, मैंने मिट्ठू ने मतलब प्रॉपरली बनाया था, वो मेरे साथ करता रहता है कुकिंग में। जब भी मैं कुछ कर रही होती हूँ ना, जैसे आम का खट्टा बनाया तो आम के छिलके मेरे साथ उतार रहा था, तो इस तरह से मेरी मदद करता रहता है। फिर चटनी के और चाय के साथ फिर हमने पकौड़े खाए। भाई आज 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि बादल तो काले हो रहे हैं, मतलब ब्लैक हो रहे हैं, लेकिन बरसात बारिश नहीं हो रही है। बारिश मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी बारिश हो जाए, नहीं कि जो मैंने कैरियों में बीज डाले हुए हैं ना वो सूख रहे हैं। ये देखो यहाँ पे ना इतनी ग्रोथ नहीं हो रही है इनकी, पीछे की तरफ तो वो उगे ही नहीं, यहाँ पे तो ये देखो आगे मैं ये। और आज ना गर्मी इतनी चिपचिपी वाली है ना कि आप पूछो मत यार। और थोड़ी सी बारिश हो जाती है ना तो मज़ा ही कुछ और आ जाता, गर्मी से राहत। और आज पूरा दिन यार वो नेट ही नहीं चला। नेट में चलो ऐसा होता है, नेट होता है तो थोड़ा टाइम निकल जाता है कि यहाँ चलो देख के कुछ भी है। और ऐसे तो बड़ी आपको कौन सी नेट की कमी है? नेट फोन पे भी तो रिचार्ज वो रखे हैं। अरे वो 1.5 GB होता आपने है, तो वहीं से निकाल लिया अपना टाइम पास। हैं वो, उसमें तो इतना होता नहीं है। और ये देखो मेरी अमरूद में पत्ते आ गए। नहीं नहीं, अमरूद में इस बार फूल, और इसमें ना कि पार वाले अमरूद जो देखा मैंने उसमें तो बहुत सारे फ्रूट लगे हुए। लग जाते हैं शायद, ऐसा लग रहा है। नहीं पर इस बार इसमें लगे ही नहीं है, शायद ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, ये क्यों? संतरे में तो लगे हैं ना, पर संतरे में भी ये मैं आपको दिखाती हूँ ना, ये क्या हुआ कि ऊपर से जब इनका ब्लॉकेज हुआ था ना, तो हर चीज़ में आपको पता है कि एसिड तो होता ही है ऐसी चीज़ों में, सफाई वाली जो होती है। फिर उसमें कुछ डालते हैं लिक्विड सा ना पाइप में, तो उसमें था एसिड। और ये देखो अब पूरे पत्ते जो है ना ये जल गए हैं, देखो क्या हालत हो रखी है इसकी। एक साइड से देखिए सूख भी गया। और संतरे तो खैर लगे हैं, ये देख सकते हैं आप, पर इनके ऊपर भी ऐसे थोड़ी थोड़ी सी मतलब ना जैसे ब्राउन ब्राउन कलर की लाइन जैसी दिख रही है ना पत्तों के ऊपर, वैसे वैसे इन पे भी दिख रही है। तो ऐसे ऐसे है। और बाकी शाम का टाइम हो रहा है, वो देखो सूरज वहाँ पे हैं। और हाँ जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? मैं ये बोल रहा हूँ अब मुझे मार्केट जाके आता हूँ, सब्जी का जुगाड़ करता हूँ। पतरोड़े तूने बनाए नहीं? हाँ बस अब बना रही हूँ ना मैं, फ्री थोड़ी ना हुई है ना। अब देखो सुबह से मैं काम में लगी पड़ी हूँ, अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया है ना, लंच भी नहीं किया हुआ है, और भूख इतनी ज्यादा लगी। 1 मिनट का टाइम नहीं है। हाँ जी आपके पास होता है टाइम, तो उस टाइम में आपने बच्चों का देखो प्रोजेक्ट तक कंप्लीट नहीं कराया। ये भी मुझे रात को कराने पड़ते हैं। नहीं 6 बजे तो नहीं मैं उठती, देखो झूठ क्यों बोलना, 6 बजे तो नहीं ना मैं उठती हूँ 8 बजे। हाँ 7 बजे या 7:30, कई बार 8 बज जाते हैं। जितनी देर में दूध वाले आते हैं भैया तभी उठती हूँ मैं, सिंपल में झूठ नहीं बोलती। बाद में देता मुझे बोलती है ले यार, तो कोई बात नहीं, कोई नहीं, इतना सा बोतल देने में आप घिस जाते हैं। हाँ घिस जाता हूँ। और अभी इनको बस इतना सा बोला मैंने ना, थोड़ा सा, अब क्या ही बोलूँ मैं, तो फिर से लड़ने, बस बात पे लड़ना, बस पूरा दिन भर फोन अगर इनके हाथ में है ना, मेरे हाथ पूरा दिन क्या, और रात के ये पूरे कई बार 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, इनसे हार्डे करने पड़ते हैं कि हाँ इसको बंद कर दो, लाइट पड़ रही होती है। तो अपने मोबाइल में नहीं वो तो 2 दिन से मैंने आपको किया, आपके मैं क्या ठीक है भैया, बंदे को पता क्या है ना, अगर जवान से मैं बार बोलती रहूंगी। देख लेता हूँ, मेरे से पहले ये बोलता, हाँ ये तो मैंने देखा हुआ है, ये तो मैंने देखा सीरियल। क्या ही बोलूँ मैं, अभी इधर लोगों के सामने बोलना अच्छा लगता ना, पर थोड़ा सा अपनी भी शर्म होती है थोड़ी सी। क्यों? तो वही तुझे बोल रहा हूँ मैं आके। अब देख चश्मा तो मुझे है, चश्मा तो है, मुझे तो लगेगा ही ना। मैं इतना काम करूंगी, देखो 2 वीडियो एडिट होते हैं, शूट होते हैं, पहले फिर 2 मिनट के 8 मिनट के होते हैं। मैं अब देख लेना 15 मिनट, चलो वो तो कुछ नहीं होता, पर आप अपनी आउटपुट बताओ ना, आपने क्या किया पूरे दिन में। 24 मिनट का वीडियो, 24 मिनट का, कम से कम 24 मिनट कुछ तो पूरा नहीं, इनकेस अगर 15 मिनट का वीडियो बनाए ना, तो उसमें पता है कितनी मेहनत लगती है। पहले उसको पूरा गूगल पे एक से एक चीज, मतलब कहीं भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद, देखने की बात नहीं, तो उसको शूट करने में कितना टाइम लगता है, फिर एडिट में भी टाइम लगता है। आप बोलो आपने कभी एडिट किया, कुछ भी किया, तो देखो अब फिर बाद में लोग मुझे बोलेंगे कि मैं लड़ती हूँ। यार ऐसा नहीं, लड़ना नहीं है, पर ये कोई बंदा पूरा दिन फोन, एक सब्जी बनाने का टास्क है क्या वो, उसमें से भी आपने कुछ निकाला? क्या बोला था? तूने बोला था परांठे बनाने, तो परांठे तो नाश्ते के होते हैं, फिर तूने दिन में भी पतरोड़े बनाने हैं, तो पतरोड़े शाम को बनते हैं, वो तो फुलके के साथ बनते हैं, दाल चावल बनते हैं दिन में, इतना सिंपल होता है। ये देखो ऐसे गाली, लेडीज के मुंह नहीं लगने चाहिए, मैं ज्यादा बोलता नहीं, चीख ले जितना चीखना तूने। मैं तो चीखूंगी नहीं ना, मैंने छोड़ दिया, बोलना ही छोड़ दिया। पर जितने दिनों से मैंने बोलना छोड़ दिया है ना, उतने दिनों से आपने भी छोड़ दिया सब कुछ, धीरे धीरे से मतलब माइनस में चला गया। एक सब्जी में तड़का लगाना भी ना माइनस में चला गया।
कुछ नहीं, लगा ले तड़का। तो मैं तो लगा रही हूँ, अभी ये बंद करिए ना, मैं अपने फर्ज तो करती हूँ पूरे। मैंने पहले ये किया वो किया, तब जो टाइम बच गया उसको भी कर। गप्पे मारती रहती है फोन पे। तो फोन पे वाली है वो, ऐसे मैं कहाँ प्रैक्टिकल जा करके आप करो ना फिर। अजीब जैसे बंदे हैं।